नमस्कार साथियों। आप लोग अपनी स्क्रीन पर पिक्चर देखकर समझ गए होंगे कि आज हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं, और आप सभी लोगों ने इनका नाम भी सुना होगा और इन्हें जानते भी होंगे। इनका नाम है पीवी सिंधु, पुसरला वेंकट सिंधु। और आप सभी जानते हैं कि भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, जो आपके अभी कॉमनवेल्थ गेम्स हुए ना, इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है, यानी कि स्वर्ण पदक जीता है। इनकी कुछ और पिक्चर देख लीजिए आप लोग, और आप देखेंगे कि इनकी माता है और इनके पिता हैं। पहले आप लोग कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में कुछ पॉइंट जान लीजिए, उसके बाद हम लोग इनके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, और इसमें एशिया में हमारा प्यारा भारत हो गया। और यूरोप आप लोग जाएंगे, यूनाइटेड किंगडम, तो यहाँ आप लोगों को एक शहर देखने को मिलेगा, बर्मिंघम। देखिए, यह है बर्मिंघम। यही आपके कॉमनवेल्थ गेम्स यानी कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 आयोजित किए गए हैं। और आप सभी जानते हैं कि पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स 1930 में हुए थे, और ये हर 4 साल में एक बार होते हैं। 2010 में हमारे भारत में भी हो चुके हैं। और आप देखेंगे कि जो राष्ट्रमंडल देश है ना, उनके एथलीट खिलाड़ी इसमें भाग लेते हैं। अगर हम लोग पीवी सिंधु की बात करें, तो जैसा कि आपको बताया कि इनका पूरा नाम क्या है, पुसरला वेंकट सिंधु। इनका जन्म होता है 5 जुलाई 1995 को, हैदराबाद आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और आप लोगों को एक और बात बता देता हूं, पहले आप सभी जानते हैं कि हैदराबाद आपका आंध्र प्रदेश में हुआ करता था। और आंध्र प्रदेश की अगर हम लोग बात करें, तो अब आपकी क्या इसकी राजधानी है, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, अमरावती है। अब पहले हैदराबाद हुआ करती थी, और भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आपका आंध्र प्रदेश। यहाँ विधानसभा में आप लोग 175 सीटें देखने को मिलेगी। विधान परिषद में 58 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। और आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था आपका तेलंगाना। अब हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। और आप देखेंगे 2 जून 2014 में से राज्य बनाया गया था। यहाँ विधानसभा में 119 सीटें हैं, विधान परिषद में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 17 सीटें देखने को मिलेंगी। तो यही इनका जन्म हुआ था। और इनके माता पिता राष्ट्रीय स्तर पर वॉलीबॉल के खिलाड़ी थे, और उनके पिता पीवी रमना ने 1986 के सियोल एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता था। और पीवी सिंधु ने अपनी शुरुआती पढ़ाई ऑक्सीलियम हाई स्कूल सिकंदराबाद से प्राप्त की है, जो हैदराबाद में स्थित है। और आगे की पढ़ाई के लिए इन्होंने सेंट एन कॉलेज फॉर वोमेन मेहदीपट्टनम हैदराबाद में दाखिला लिया, और यहाँ से एमबीए की डिग्री हासिल की है। एमबीए कहने का मतलब है कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अगर हम लोग इनके करियर की बात करें, तो आप देखेंगे इन्होंने 2009 में छोटी सी उम्र से अपना करियर शुरू किया, और साल 2009 में सब जूनियर एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक इन्होंने हासिल किया था। फिर आप देखेंगे साल 2000 में इन्होंने ईरान फज्ज इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज कांस्य पदक जीता, और यह बैडमिंटन चैलेंज सिंगल कैटेगरी में था। इसके बाद ये BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल्स में मैक्सिको में आयोजित हो रहा था, उसमें चीनी खिलाड़ी सूडी से हार गई थी, तो यहाँ इन्हें हार का सामना करना पड़ा। और 2011 में आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छा साल रहा है इनके लिए, और इन्होंने मालदीव इंटरनेशनल चैलेंज और इंडोनेशिया इंटरनेशनल चैलेंज में जीत हासिल की। और इसी साल इन्होंने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में भी जीत हासिल की थी। फिर आप देखेंगे 2012 में इन्होंने ऑल इंडिया ओपन चैंपियनशिप में ताई तिजू एंग द्वारा हार का स्वाद चखा था, यानी कि इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। और इसी साल इन्होंने जापानी खिलाड़ी नोजोमी ओकुहारा को हराकर एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में अपनी जीत दर्ज की थी। भारत के श्रीनगर में आयोजित 77वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में इन्होंने भाग लेने वाले घुटनों की चोट के कारण एक प्रतियोगिता से बाहर हो गई थी। साल 2013 में आप देखेंगे ये अपने जीवन खेल में बेस्ट रैंकिंग 15 पर पहुंच गई थी, और इसी साल इन्होंने सिंगापुर के गो जुआन को हराकर आप देखेंगे मलेशिया खिताब में जीत हासिल की थी। और इसी साल इन्होंने चाइनीज खिलाड़ी वांग सियांग को
वर्ल्ड चैंपियनशिप में हराकर भारत की वुमेन्स सिंगल्स में रजत पदक हासिल किया था, जीता था। साल 2013 में आप देखिए कि भारत सरकार की तरफ से इनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया था इन्हें। और अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो 1961 में पहली बार ये शुरू हुआ था। ठीक है। साल 2014 में इंडिया ओपन ग्राम प्री गोल्ड के फाइनल में यह साइना नेहवाल से हार गई थी, लेकिन क्वार्टर फाइनल में थाई बैडमिंटन खिलाड़ी बुसानन ओंग बाम रुंग फान को हराकर एशियाई चैंपियनशिप में जीत प्राप्त की थी। और साल 2014 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में वुमेन्स सिंगल में सेमीफाइनल के बाद हार प्राप्त हुई और BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में लगातार 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनने का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया था। साल 2015 में आप देखेंगे एशियाई चैंपियनशिप में ली जुएर रुई और विश्व चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में कोरियाई खिलाड़ी सोंग जी ह्यून के द्वारा हार का सामना करना पड़ा था। और इसी साल उनको स्ट्रेस फ्रैक्चर की वजह से 6 महीने के लिए अपना खेल रोकना पड़ा था। और आप देखिए जो विदेशी हैं, चाइनीज हो या कोरियाई खिलाड़ी हो, इनके नाम इसी तरह के आप रहते हैं। पीवी सिंधु के लिए साल 2016 काफ़ी अच्छा रहा था। इस साल उन्होंने क्रिस्टी गिलमर जो कि एक स्कॉटलैंड खिलाड़ी है को हार का स्वाद चखाकर मलेशिया मास्टर ग्रां प्री गोल्ड महिला सिंगल वर्ग का खिताब अपने नाम किया था इन्होंने। और आप देखेंगे प्रीमियर बैडमिंटन लीग में चेन्नई स्मैशर्स टीम की कप्तान बनने के बाद ये सेमीफाइनल तक पहुंचकर दिल्ली एसर्स के सामने हार गई थी। 2017 में आप देखिए 2017 से साल 2018 तक, तो साल 2017 में दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन सुपर सीरीज में दुनिया नंबर 1 खिलाड़ी कैरोलिना को हराकर तूफान मचा दिया था इन्होंने। और इसी साल कोरियाई ओपन में जापान की ओकुहारा को हराकर जीत हासिल करने वाली भारतीय महिला बन गई थी। और इनके खेल प्रदर्शन को देखते हुए आंध्र सरकार ने इन्हें डिप्टी कलेक्टर की नौकरी भी प्रदान की थी। फिर आप देखिए कि साल 2018 में पीवी सिंधु ने राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा लिया और मिक्स टीम इवेंट में स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल और महिला एकल में कांस्य पदक जीता था। और पीवी सिंधु ने अपने बेहतरीन खेल प्रदर्शन से विश्व चैंपियनशिप में दूसरी बार रजत पदक जीतकर और विश्व चैंपियनशिप में 4 पदक प्राप्त किए थे। और आप देखेंगे सीजन एंड BWF वर्ल्ड टूर में स्वर्ण पदक जीतकर अपने देश का इन्होंने नाम रोशन किया था। फिर आप देखेंगे साल 2019 की अगर हम लोग बात करें तो 2019 में PBL नीलामे में पीवी सिंधु को हैदराबाद हंटर्स द्वारा खरीदा गया था। और पूरी सीरीज में बेहतर प्रदर्शन करने के बाद सेमीफाइनल में मुंबई रॉकेट्स से हार का सामना करना पड़ा था। और सिंधु ने भारतीय राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में भी चैंपियन साइना नेहवाल से हार का सामना करना पड़ा था इन्हें। और साल 2019 में आप देखेंगे इंडोनेशिया ओपन के फाइनल तक पहुंचने के बाद वह जापानी खिलाड़ी अकाने यामागुची से हार गई थी। और साल 2019 में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में सेमीफाइनल में चैन यूफेई और फाइनल में नोजोमी ओकुहारा को हराकर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी थी। साथ ही आप देखेंगे साल 2019 में BWF वर्ल्ड टूर फाइनल में वर्ल्ड कार्ड द्वारा मिली एलटी में जापानी खिलाड़ी चैन यूफेई और आकाने यामागुची से हार का स्वाद चखा था इन्होंने। और फिर आप देखेंगे 8 मार्च 2020 को पीवी सिंधु को BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब भी मिला था। साल 2021 में सिंधु ने स्विस ओपन में कैरोलिना मारिन के खिलाफ फाइनल में बेहतरीन प्रदर्शन किया, लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाई थी। और इसी साल सिंधु ने ऑल इंग्लैंड ओपन में मलेशियाई खिलाड़ी सोनिया छिया को हराकर किसी तरह दूसरे दौर और फिर सेमीफाइनल तक पहुंची। और सेमीफाइनल में थाईलैंड की फोर्नोवावी चोचुबोंग से हार गई थी। और आप देखेंगे कि ओलंपिक खेलों की बात करें 2021 में जो हुए थे टोक्यो में, आपके 2020 के ओलंपिक थे, लेकिन कोरोना महामारी के कारण 2021 में आयोजित हुए थे। पीवी सिंधु टोक्यो में आयोजित ओलंपिक में हिस्सा ले रही थी और स्वर्ण पदक की प्रबल दावेदार मानी जा रही थी। हालांकि चीनी खिलाड़ी चीनी ताइपी की ताई जू यिंग से सेमीफाइनल में आप देखेंगे इन्हें 21-18, 21-12 से हराकर भारत की स्वर्ण पदक पाने की उम्मीद भी को खो दिया था इन्होंने। और पीवी सिंधु बेशक स्वर्ण और रजत पदक की दौड़ से बाहर हो गई, लेकिन आप देखेंगे 1 अगस्त 2021 को हुए मुकाबले में इन्होंने चीनी खिलाड़ी ही
विंग जियाओ को सीधी स्ट्रेटों से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया था और ओलंपिक में 2 पदक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बनी। और अगर हम लोग कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें तो डबल ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने, यानी कि आप देखिए 8 अगस्त 2022 को बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिला एकल के फाइनल बैडमिंटन मैच में कनाडा की मिशेल ली को हराकर पीवी सिंधु ने मिशेल ली को 21-15, 21-13 से हराकर भारत को या अपने आप को स्वर्ण पदक दिलाया और सिंधु के करियर का यह पहला राष्ट्रमंडल खेलों का एकल स्वर्ण पदक है। और इनको अगर सम्मान की बात करें तो जैसा कि आपको बताया कि 2013 में आप देखेंगे कि अर्जुन पुरस्कार दिया गया इन्हें। मार्च 2015 में सिंधु को भारत का चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। और पद्मश्री की बात करें तो 1954 में ये शुरू हुआ था। सिंधु को 29 अगस्त 2016 को भारत का सबसे ऊंचा खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी इन्हें मिल चुका है। 1991 में ये भी शुरू हुआ था, लेकिन आप सभी जानते हैं इसका नाम बदल दिया गया। अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम बदल के कर दिया गया है। जनवरी 2020 में भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण पुरस्कार से भी सिंधु को सम्मानित किया जा चुका है और आप सभी जानते हैं कि इसे भी 1954 में शुरू किया गया था। तो ये कहानी आपकी, ये शॉर्ट कहानी है किसकी, पीवी सिंधु की। और भी आपके जो गोल्ड विजेता है कॉमनवेल्थ के बचे हुए हैं उन पर भी हम लोग बात कर लेंगे। और बायोग्राफी के नाम से आपकी जो प्लेलिस्ट सूची है इसी में सबकी बायोग्राफी आपको मिल जाएगी।